जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो है वो अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करने का तरीका जो है वो सीखने जा रहे हैं। और अब हम यानी पोस्ट करने से पहले हम पोस्ट का एक फॉर्मेट बनाना सीखेंगे कि पोस्ट का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे, पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है ऐड न्यू, इस पे हम करेंगे क्लिक। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। उससे पहले हम लोगों ने जो पोस्ट करनी है हम वो जाके देख लेते हैं। AIC वर्कशीट्स और CVC वर्ड्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका हमने नाम दे दिया और इसका जो फ्रंट पेज है इसको हम जो है यानी यहाँ से स्नैपशॉट जाके इसको स्नैपशॉट किया, पेंट में इसको ओपन किया, कंट्रोल N करके कंट्रोल V किया तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। ये मैं जल्दी इस वजह से कर रहा हूँ कि ये पेंट आप लोगों को ऑलरेडी इस्तेमाल करना आता होगा, इसलिए मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का। इसको कंट्रोल S करूँगा तो मैं पोस्ट पे जाऊँगा और CVC वर्ड्स का ये चूँकि मेन पेज है इसको हम रख लेंगे। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपनी वेबसाइट वाले पेज पे। तो अब हम सबसे पहले इसका टाइटल देंगे। इसका टाइटल क्या था, CVC वर्कशीट्स। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे हम नीचे आके टेम्पलेट में हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे एलिमेंटर फुल विड्थ। ठीक है, उसके बाद हम इसकी परमालिंक वही रहेगा, कैटेगरी टैग्स और फीचर इमेज हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और आगे एलिमेंटर में ओपन करके यहाँ से जब हम एलिमेंटर में जाएंगे तो वहाँ से जाके भी हम फीचर इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी फ़ीचर इमेज यहीं से लगाते हैं, अपलोड इमेज पे जाते हैं और जाके जो कंप्यूटर में हमने इसका फ्रंट पेज बनाया था इसको हम यहाँ से पकड़ के यहाँ ड्रैग और ड्रॉप कर देते हैं। वहाँ से पकड़ के लाया और यहाँ छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया तो ये जो है ये अपलोड हो रही है। जैसे ही अपलोड होगी तो ये जो इधर इसकी ये देखें, इसकी तस्वीर यहाँ शो हो रही है तो गोया कि ये अपलोड हो चुकी है। ये आपको बाज़ दफ़ा शो होगा, बाज़ दफ़ा नहीं होगा। तो ये रिच रिजल्ट्स ऑफ गूगल SERP व्हेन सर्चिंग फॉर, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये इमेज जो है गूगल की इमेजेस में आ जाए तो आप क्या यानी और गूगल इमेजेस की वजह से आपको ट्रैफिक मिले तो आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और हम आगे जाके लिखते हैं CVC वर्कशीट्स। ये जो दो इनके दरमियान में आपने लिखना है CVC वर्कशीट्स। ठीक है, इसको हमने फीचर इमेज कर दिया और फीचर इमेज हम जब कर रहे हैं तो उसके बाद हमने इसको पब्लिश करना है और इसको हम जैसे ही पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी। अभी हमने इसमें फॉर्मेट जो है वो क्रिएट नहीं किया, अभी हमने इसको पब्लिश करना है। अब ये पब्लिश्ड हो चुकी है, यहाँ से व्यू पोस्ट पे जाएंगे, वैसे न्यू टैब में ओपन करना चाहिए था। ये देखें कुछ भी नहीं है इस पोस्ट में, सिंपल पोस्ट है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। हम इसको बैक करते हैं और इसको हम एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। ठीक है, ये एडिट विद एलिमेंटर में ये थोड़ा सा टाइम लगा सकता है। ये देख सकते हैं ये आपका फुटर है और ये हेडर है, इनके दरमियान में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, पूरी पोस्ट का फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे पोस्ट टाइटल आ जाएगा। पोस्ट टाइटल को यहाँ से पकड़ के यहाँ लाया, जैसे ही यहाँ पे छोड़ा तो यहाँ पोस्ट का टाइटल ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ गया। इसका अब हमने थोड़ा सा कलर चेंज करना है
और यहाँ से हम इसको सेंटर करके स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से हम इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। और ये पोस्ट का टाइटल आ गया। उसके बाद हम दोबारा ये जो डॉट्स बने हुए इन पे क्लिक करेंगे तो ये आप इसका पूरा मेन्यू आ गया है। यहाँ पे आप जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि हमने जो पोस्ट करनी होगी तो पोस्ट से मुताल्लिक अगर कुछ लिखना है तो यहाँ आप इंटरसेक्शन करके तो उसमें फिर तहरीर ये वाला डाल के तो यहाँ पे आप तहरीर इस पोस्ट रिलेटेड तहरीर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसकी तहरीर क्या लिखें, हम इसका होम पेज पे जाएंगे। कुछ तहरीर हमने होम पेज पे लिख रखी है, हम वही तहरीर जो है कॉपी करके यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ ला के हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये चूँकि थोड़ा सा इसका जो यानी कलर है थोड़ा सा मतलब ब्लैक नहीं है, सही डार्क ब्लैक नहीं है, तो हम इसको डार्क ब्लैक कर देते हैं। और हम यहाँ से चाहें तो टाइपोग्राफी में जाके हम इसका फ़ॉन्ट भी यहाँ से हम कुछ चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा इसका हम साइज़ जो है ना इसका हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। और उसके बाद हम ये करते हैं कि ये जो aic.org इसको हम लिंक कर देते हैं किसके साथ, इस पर हम यूँ क्लिक करेंगे। इधर से भी आप एडिट कर सकते हैं और इधर भी आप एडिट कर सकते हैं। हम इसको यूँ सेलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा तो हम इधर इसको सिलेक्ट करके हम जाके इस होम पेज का जो है वो कॉपी करेंगे लिंक और यहाँ पे लिंक लगा देंगे। ये देखें ये लिंक बिल्डिंग भी ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके साथ ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा बटन, इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ये लिंक का बटन है, इस पे करके आप जैसे ही लिंक को पेस्ट करेंगे और इस बटन पे दबाएंगे तो अप्लाई कर देंगे यहाँ से। ये अब यहाँ पे लिंक जैसे ही लगा है तो आप देख रहे हैं कि इसका रंग क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। बाकी अगर आपने किंडरगार्टन की कोई वर्कशीट्स हैं, प्राइमरी एजुकेशन की कोई वर्कशीट्स हैं या आपने और कोई लिंक लगाना चाहते हैं तो आप वो लिंक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको अपडेट साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। यानी अब ये CVC वर्कशीट्स है, असल में तो यहाँ CVC वर्कशीट्स के रिलेटेड जो है ना मवाद आना चाहिए कि इस CVC वर्कशीट्स में क्या है, लेकिन अब हम चूँकि एक फॉर्मेट बना रहे हैं इस वजह से हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इधर जाएंगे और इधर हम इमेज ये नज़र आ रही है, अगर ना है तो आप यहाँ लिख के भी सर्च कर सकते हैं IMAGE इमेज, ठीक है। ये देखें ये इमेज है, ये इमेज बॉक्स है, फीचर इमेज, बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं इमेज से रिलेटेड, ठीक है। ये इमेज बॉक्स भी आप करके देख लें, ये देखें इसमें इमेज बॉक्स ये होता है कि इधर इमेज आ जाती है, इसकी इमेज से रिलेटेड और इमेज से मुताल्लिक जो चीज़ है वो यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो हमें ये वाली इमेज नहीं चाहिए, हमें सिंपल इमेज चाहिए और ये इसका साइज़ बहुत लार्ज है, इस पे हम इसका साइज़ जो है वो मीडियम कर लेते हैं। और अब हम यहाँ से चूज़ इमेज पे क्लिक करने के बाद जो इंसर्ट मीडिया वाला ऑप्शन है, चूँकि ये इमेज हमने पहले अपलोड कर रखी है इस इमेज का फ्रंट पेज, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं अपलोड कर देते हैं और इसको हम साइज़ मीडियम कर लेते हैं। और उसके बाद ये अब वर्कशीट्स का एक पूरा फॉर्मेट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। CVC वर्कशीट्स आ गया, इसके बाद इससे मुताल्लिक कुछ चीज़ थोड़ी सी लिखाई आ गई। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको यहाँ से रिमूव करके इसके नीचे डायरेक्ट इसकी पिक्चर भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे अब डाउनलोड का बटन लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए डाउनलोड का बटन मैंने इधर ग्लोबल में बना रखा है, ये इसको मैं यहाँ ला के जैसे ही पेस्ट करूँगा तो ये मुझे पूछ रहा है कि आपने इसको लिंक करना है या अनलिंक करना है, तो मैं अनलिंक करूँगा ताकि जो नहीं पहले इस पर लिंक लगा हुआ था वो रिमूव हो जाए, ठीक है। देखें कितना खूबसूरत सा बटन डाउनलोड नाउ का आ गया। अब डाउनलोड नाउ को कैसे डाउनलोड करना है, इसका लिंक कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ से जाएंगे और गूगल ड्राइव हम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे,
ठीक है, अभी हमने डाउनलोड नाउ पे लिंक लगाना है, वो लिंक भी मैं साथ ही बता देता हूँ। ये इमेज बहुत छोटी हो गई है, हम इसको मीडियम कर देंगे, मीडियम लार्ज, ठीक है। तो ये इतनी इमेज तो कम से कम नज़र आनी चाहिए। जब तक गूगल ड्राइव पे हम इसकी, हम यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेते हैं, AIC वर्क शीट्स, ये आ गया। और हम अपने कंप्यूटर पे जाके ये फाइल थी हमारे पास PDF की, यानी जो हमने लोगों को देनी है वर्कशीट, उसको हमने पकड़ के लाया और यहाँ ला के हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये जितनी देर में अपलोड होगी इतनी देर में हम वापस आते हैं और आके हम लोग यहाँ पे नीचे इससे रिलेटेड पोस्ट भी लगा देते हैं, ताकि अगर इस पोस्ट पे अगला डाउनलोड करे तो उसको नीचे और पोस्टें भी नज़र आएँ, ताकि वो हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ डाउनलोड करे और वापस चला जाए, ठीक है। इसके साथ एक ऑप्शन यहाँ पे हम इधर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट। जैसे मैंने पोस्ट लिखा तो यहाँ पे एक है आर्काइव पोस्ट और एक है पोस्ट, ये वाला। इसको मैं पकड़ के यहाँ ला के छोड़ दूँगा। जैसे ही छोड़ूंगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक पोस्ट शो हो रही है, ठीक है। इसका यहाँ पे स्किन का हम इसको कार्ड करेंगे। कार्ड के बाद हम जो है इसकी यहाँ पे पोस्ट पर कॉलम कितने चाहिए, 4 कॉलम चाहिए जी। और एक पेज पे मैं कहा करता हूँ कि मैक्सिमम अपनी पोस्ट दिखाई जाए फ्रंट पेज पे, ताकि जब अगला बंदा आपकी वेबसाइट पर आए तो उसे यहाँ से कुछ, यानी वो मज़ीद एक वेबसाइट, एक चीज़ से दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, चौथी चीज़ में वो जाता जाए और आपकी ताकि वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार के जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40 कर देता हूँ, यानी 40 इमेजेस 40 पेज ये जो पोस्ट है उसको यहाँ पे नज़र आएंगी। शो इमेज, जी बिल्कुल हमें नज़र आनी चाहिए। इमेज का रेशो जो है वो, चूँकि हम अगर A4 साइज़ हमने रखना है अपना फ्रंट पेज, तो हम 1.39 कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम 1.39 करेंगे देखेंगे पूरी की पूरी नज़र आ रही है। उसके बाद टाइटल शो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये जो राइटिंग थी ना नीचे, वो राइटिंग मैंने रिमूव कर दी, राइटिंग नहीं नज़र आनी चाहिए क्योंकि वो फिर बहुत लंबा नीचे तक ले जाता है, ठीक है। उसके बाद डेट और कमेंट भी नहीं आने चाहिए। वजह यह है कि अगर आपकी पोस्ट यानी को 1 साल गुजर चुका होगा और कोई देखेगा तो वो कहेगा यार ये पोस्ट तो बहुत पुरानी है, ठीक है। इसलिए ये मैं तो अब रिकमेंड यही करता हूँ कि यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीड मोर भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कंटिन्यू, हम कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है ना, ये जो इधर तस्वीर नज़र आ रही है बैज, इसको बैज को हम ख़त्म कर देंगे और इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। अब ये सिंपल जो है पोस्ट नज़र आई है, इसका अब हम फॉर्मेट बना रहे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, फॉर्मेट भी बना रहे हैं साथ पोस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगली पोस्ट कैसे करनी हो मैं इसी वीडियो के आखिर में बता दूंगा। फिर दूसरी पोस्ट करना बहुत आसान है, दूसरी पोस्ट में कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे आए, अब ये लग गया, इसके नीचे हम यहाँ पे एक बल्कि इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं, इन डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ हम लिखते हैं कमेंट्स, ताकि पोस्ट कमेंट्स यहाँ पे कर देते हैं कि ताकि आइंदा जो कोई बंदा भी आना चाहे तो वो यहाँ पे इस पोस्ट के नीचे अगर इसको कोई रिकमेंड करता है, कोई चीज़ बताना चाहता है या वो हमें शुक्रिया अदा करता है कि आपने इतनी अच्छी पोस्ट बनाई, तो वो यहाँ पे कमेंट, किसी भी तरह का कमेंट वो यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको अपडेट कर देते हैं, साथ साथ अपडेट हम करते रहते हैं और हम इधर आ जाते हैं गूगल ड्राइव पे। ये हमारी अपलोड हो चुकी है, हम यहाँ आएंगे, ये गूगल ड्राइव में मैंने डाली और गूगल ड्राइव में डालने के बाद यहाँ से इसको जब राइट क्लिक करेंगे तो गेट लिंक का ऑप्शन नज़र आएगा। इस गेट लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन, ये लिखा होगा रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। इसको आपने एनीवन विद द लिंक कर देना है और उसके बाद कॉपी लिंक करना है। कॉपी लिंक करने के बाद आप वापस आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ये एलिमेंटर में, और ये जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड बटन पे तो ये लिंक की जगह है, ठीक है। इस पे मैं ये Ctrl+V करके लिंक लगा दूंगा और ये सेटिंग के बटन पे क्लिक करके ओपन ए न्यू विंडो कर दूंगा। इसका ये मतलब है कि जब वो इस पे क्लिक करेगा तो न्यू विंडो, यानी इधर
दूसरी विंडो में ये डाउनलोड होना शुरू होगी, इस विंडो में ये डाउनलोड नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ एक बटन आता है, ठीक है, इसको कहते हैं आइकन लाइब्रेरी। तो यहाँ से हम डाउनलोड का इसके साथ ये आइकन भी लगा देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये मज़ीद खूबसूरत हो गया। ठीक है, अगर इस बटन का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ये यहाँ से स्टाइल में जाके यहाँ से ये कलर लगा हुआ है, कोई कलर आप चेंज करना चाहें, सॉलिड करना चाहें, डबल करना, जो भी आप इसकी सेटिंग करेंगे तो ये आप इस यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अपडेट करूँगा और अपडेट करने से पहले मैं ये सेटिंग का बटन देख के यहाँ देखें, यहाँ फीचर इमेज लगी हुई है, वो शो हो रही है। बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि अगर आप एक पोस्ट को दूसरी पोस्ट पे कॉपी करेंगे, क्लोन करेंगे, तो होगा ये कि यानी यहाँ पे अगर दूसरी पिछली पोस्ट की ही फीचर इमेज रह गई तो वो फिर न्यू पोस्ट की फीचर इमेज यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको मैंने अब अपडेट कर दिया। ये प्रीव्यू है चेंज, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये इस तरह से अब पोस्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, ये देखें, ये इसका इस बुक का फ्रंट पेज है और ये डाउनलोड नाउ का बटन है और ये नीचे क्या है, पोस्टें आ रही हैं। ठीक है, इनके दरमियान में मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। गैप क्यों दूंगा वो भी मैं बता देता हूँ। गैप इसलिए मैं दे रहा हूँ ये एक खाली, ताकि इनके बीच में अगर गूगल वाले ऐड लगाना चाहें तो इनके दरमियान में उनको जगह मिल जाए ऐड लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं एक खाना ऐसे बना देता हूँ। चलें, ये 2 कर दिए, ताकि उसके बाद इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या कि जब आपकी पोस्टें होती चली जाएंगी तो यहाँ पे पोस्ट तादाद बढ़ती चली जाएगी। चूँकि इस वेबसाइट पे मैंने ये पहली पोस्ट की थी, तो आप देखेंगे, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक पोस्ट ही नज़र आ रही है। अगर इसकी पोस्टें ज़्यादा होती तो वो ज़्यादा पोस्टें यहाँ पे क्या होती, नज़र आती। ठीक है जी, तो ये एक पोस्ट हो गई। अब हम वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड पे और हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं और पोस्ट पे क्लिक करके हम आते हैं तो ये देखेंगे यहाँ पे एक पोस्ट हो चुकी है। अब हमने इस पोस्ट से दूसरी पोस्ट कैसे बनानी है, बहुत आसान है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंटर को भी क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। इसको जब आप इस पे बटन लेके आएंगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा बटन क्लोन का। ठीक है, हम क्लोन मीन्स कॉपी, इस क्लोन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डुप्लीकेट एक और पोस्ट बन जाएगी। इसके आखिर में पब्लिश्ड लिखा हुआ है, इसके आखिर में लास्ट मॉडिफाइड लिखा हुआ है। ठीक है, ये पब्लिश्ड है, ये लास्ट मॉडिफाइड है। जिसके आखिर पे ये लास्ट मॉडिफाइड लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये अभी तक अपलोड यानी क्या कहते हैं, पब्लिश नहीं हुई। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, क्विक एडिट करेंगे और अगर हमने इसके बाद कोई वर्कशीट्स बनाई हुई हैं, बिलफर्ज इंग्लिश ट्रेसिंग वर्कशीट्स, ठीक है, इंग्लिश ट्रेसिंग वर्कशीट्स हमने कर दी। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, यहाँ कैटेगरीज होंगी। अभी हमने इसके कैटेगरीज बनाई नहीं है, वैसे होनी चाहिए। अगर ये इंग्लिश है तो इसको इंग्लिश वाली कैटेगरी पे क्लिक करना है, अगर मैथ है तो मैथ वाली पे, उर्दू है तो उर्दू वाली पे। और उसका फ़ायदा कहाँ होगा, उसका फ़ायदा यहाँ होगा कि जब अगला विजिटर आएगा, जब वो इंग्लिश पे क्लिक करेगा तो उसको सिर्फ इंग्लिश की वर्कशीट्स नज़र आएंगी। जब मैथ पे क्लिक करेगा तो सिर्फ मैथ की वर्कशीट्स नज़र आएंगी। जब उर्दू पे क्लिक करेगा तो सिर्फ उसको उर्दू की वर्कशीट्स नज़र आएंगी। अब हम यहाँ से ड्राफ्ट और ये अलाउ पिंग्स को आप अनटिक कर दें। वजह यह है कि लोग आपके पोस्ट के नीचे कमेंट्स में जाके क्या करना शुरू कर देते हैं, अपने वेबसाइट्स के, यूट्यूब के इधर उधर के लिंक्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसको आप अलाउ ना करें और पब्लिश्ड कर दें और यहाँ पे आप अपडेट कर दें। इसको आप अपनी जैसी अपडेट किया, अब आप देख रहे हैं ये भी पब्लिश्ड है, ये भी पब्लिश्ड है, लेकिन ये तो ओरिजिनल पब्लिश्ड है। ये इसको अभी हमने एडिट करना है, ये सिर्फ क्विक एडिट किया था। अगला एडिट जो होगा वो एडिट विद एलिमेंटर होगा। यहाँ पे इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे। ये मैंने बताया है कि एलिमेंटर ओपन होने में थोड़ी सी देर लगाता है, इसलिए थोड़ा सा जो है वो सब्र किया करें। क्योंकि मैंने भी जब शुरू में वेब डेवलपमेंट सीखी थी तो मैं जल्दबाजी करने की कोशिश करता था, तो ये बाज़ दफ़ा थोड़ा टाइम लगाता था, तो मैं समझता था पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रहा। अब देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर, सबसे ऊपर इंग्लिश ट्रेसिंग वर्कशीट्स आ गई हैं, उसके नीचे ये इमेज है और इधर सेटिंग पे जाके लेफ़्ट साइड पे देखें, मैं ये ला रहा हूँ, ये लेफ़्ट साइड पे इधर भी वही फ़ीचर इमेज है। तो यहाँ पे हमने दूसरी फ़ीचर इमेज लगानी है, यहाँ पे दूसरी इमेज लगानी है और डाउनलोड पे जो वर्कशीट का लिंक हमें करना है वो यहाँ से गूगल ड्राइव में उस PDF को यहाँ पे अपलोड करना है
और उसको अपलोड करके उसका लिंक यहाँ से जिस तरह पिछला लिंक लिया था गेट लिंक पे जाके उसका लिंक लेना है, कॉपी करना है और लिंक ला के यहाँ पे क्या कर देना है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्या कर देना है, इस लिंक को पहले रिमूव करना है। लिंक को क्या करना है, रिमूव करना है पहले। फिर अब यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, इसको पेस्ट करेंगे तो फिर उसके बाद इसको अपडेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, अपलोड। देखिए अब आप यहाँ देख रहे हैं 2 आ गई हैं। जैसे जैसे आपकी पोस्टें बढ़ती जाएंगी, चूँकि हम लोगों ने इसकी सेटिंग की है एक पेज पे 40, तो आपकी हर पोस्ट के नीचे कम से कम 40 दूसरी इमेजेस भी शो हो रही होंगी, जिससे आपके कस्टमर जो है वो आपकी वेबसाइट पर टाइम स्पेंड करके जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में पोस्ट बनाने का फॉर्मेट भी मैंने सिखा दिया और पोस्ट करनी कैसे है वो भी मैंने सिखा दिया। जज़ाकल्लाहु खैरन। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो मुझे अंदाज़ा है लंबी बन गई होगी, तकरीबन 21 मिनट की वीडियो बन गई है। अच्छा, अब मैं इसको इसी तरह ही अपलोड करूँगा, बीच में कोई बच्चों का शोर इधर उधर का आ रहा हो तो उसके लिए माजरत। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।